हेलो बच्चा, आज हम करेंगे 2024 का पेपर सेट 2 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। फर्स्टली बेटा जो क्वेश्चन रिपीट होंगे जो ऑलरेडी मैं सेट 1 में करा चुकी हूँ वो इसमें नहीं कराऊंगी, इसमें डायरेक्ट आंसर बता दूंगी। ठीक है। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन ये सेट ए में था, इसका आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीटेड है बेटा, इसका आंसर था 1/m। क्वेश्चन नंबर 3 भी रिपीटेड है, इसका आंसर था -12 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 4 साइन ए की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉट ए की निकालनी है। तो साइन ए क्या होता है बेटा? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। तो साइन की वैल्यू p बाय एच होती है, ये आपका p है, ये आपका h है। कॉट की वैल्यू होती है बेटा b बाय p, b बाय p। तो पहले b निकाल लें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, बेस का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू √5। तो कॉट की वैल्यू आएगी b बाय p, b बाय p मतलब √5/2, ए ऑप्शन। रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 भी रिपीटेड है, इसका आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होती बेटा? प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 हो सकती है फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, और ये वाला होता है सर्टेन या फिर श्योर इवेंट के लिए। पॉइंट में तो ले सकते हैं, तो ये तो हो सकती है। 52% है, 52 अपॉन में 100 होगा, दैट मीन्स 0.52, तो ये भी हो सकती है। 1/13% है, मतलब 1 अपॉन में 13% है, तो अपॉन में 100, तो ये भी हो सकती है। लेकिन अगर डी ऑप्शन की बात करें, यहाँ से अगर मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर 100 लगा, तो अगर डिवाइड करूंगी मैं इसे, इतना आया 1.12 समथिंग, तो 1 से तो ज्यादा होती नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर है डी। ये रिपीटेड है बेटा, इसका आंसर है ए। सेम है बेटा, इसका आंसर था डी। सेम, इसका आंसर था बी। सेम, इसका आंसर था सी। सेम था, इसका आंसर है डी। 13 क्वेश्चन, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दिस वन एंड दिस वन। वह प्लस बीटा आपको दे रखा है 2√3, अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 3। इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट। तो सम कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस में 3। आप फोकस करो तो ये तो नहीं होगा, साइन का गड़बड़ है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो सकता है। इसको एक बार खोल के देख लेते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x प्लस का 3, दिस विल करेक्ट, बी ऑप्शन है। ये सेम था बेटा, इसका आंसर था 0। ये सेम है बेटा, इसका आंसर है सी पार्ट। सेम क्वेश्चन, डी ऑप्शन। 17 क्वेश्चन, nth टर्म आपको दे रखा है ये, मतलब आपको an दे रखा है 7n प्लस का 4। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो पहले a1 निकाल लेते हैं। a1 कैसे निकलेगा? 7 इंटू 1 प्लस 4, n की जगह 1 डाल के 7 प्लस 4 कितना आ गया 11। a2 निकाल लेते हैं, 7 इंटू 2 प्लस 4, 14 प्लस 4 कितना आ गया 18। d कैसे निकालते हैं बेटा? a2 माइनस a1 करके, तो 18 माइनस 11 करेंगे, कितना आएगा 7, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन सेम है बेटा, इसका था आंसर 1/5। ये रिपीटेड है बेटा, इसका ऑप्शन था डी। ये भी रिपीटेड है, इसका ऑप्शन था बी। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21, सिग्नल AC एंड BD फॉर ट्रेपीजियम ABCD इंटरसेक्ट एट O। ट्रेपीजियम है, और यहाँ पे गिवन भी है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। में ये भी दे रखा है कि DO अपॉन में OB 1/2 है। पहले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। अगर मुझे ये दिखाना है ये कौन सी दो साइड में आ रहा है, एक तो AB और CD आ रहा है इसका, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल OCD में। ठीक है, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। एज वी सी, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 ऑल्टरनेट। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ वाला, ओ के इक्वल था ना बेटा, उसी हिसाब से रखेंगे। AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, एक तो मुझे AB साइड चाहिए और CD साइड चाहिए, तो AB अपॉन में CD, और गिवन क्या है? OB और OD ना, तो उसी को ले लेते हैं, OB अपॉन में OD, CPST। ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये हमें गिवन है बेटा। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, तो मतलब OB अपॉन में OD इज इक्वल टू 2/1। यहाँ पे पुट कर दूं अब इसे, तो क्या आएगा? AB अपॉन में CD इज इक्वल टू 2, तो AB इज इक्वल टू 2 ऑफ CD, हैंस प्रूव्ड। 22 सेम है बेटा, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 23, पहले इसको सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले। इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ताकि मैं Q को कट कर सकूँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले को, 8P
प्लस में 12Q इज इक्वल टू में 52। अब इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली को, तो कितना आएगा 15P माइनस 12Q इज इक्वल टू माइनस का 6। साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 23P, यहाँ पे कितना आएगा प्लस माइनस माइनस होगा तो 46। P की वैल्यू कितनी आ गई 46/23, आंसर आया 2। की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 2 टाइम्स 2 प्लस में 3Q इज इक्वल टू 13, 4 हो जाएगा। ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो 3Q इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 3Q इज इक्वल टू में 9, Q इज इक्वल टू में 3। क्वेश्चन नंबर 24 सेम है बेटा, बी पार्ट बी। 25 भी सेम है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 सेम है। 27 इन केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सोल्यूशन। कुछ क्वांटिटी का 50% का एसिड सोल्यूशन है एंड कुछ क्वांटिटी का 25% का एसिड सोल्यूशन है। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स टू मेक द 10 लीटर ऑफ 40% ऑफ एसिड। 50% एसिड सोल्यूशन को हम x लीटर कंसिडर कर लेते हैं और 25% ऑफ सोल्यूशन को हम y लीटर कंसिडर कर लेते हैं। मुझे कितना लीटर चाहिए 10 लीटर, तो पहली इक्वेशन आएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल लीटर मुझे कितना चाहिए 10। अब परसेंटेज कितना चाहिए 40%, तो पहला क्या है 50% ऑफ, परसेंट का 100 ऑफ मीन्स x, 25 कितना लीटर है y, तो 25% का 100 ऑफ y इज इक्वल टू 40% 100 और टोटल कितना है इसका बेटा 10। इसको 25/100 में कॉमन निकाल लेती हूँ, इधर वाले में से निकालें तो कितना आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40/100 इंटू 10 है ना, तो 400 कर देते हैं, ये वहां चला जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 400/100 इंटू में 100/25 कट करते हैं इसे, ये आया 25 16 होता है बेटा, तो दूसरी इक्वेशन आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, पहली इक्वेशन आपकी ये थी, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, x एंड y निकालते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। साइन चेंज करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आएगा -x, यहाँ पर आएगा -x, ये कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। 50% ऑफ एसिड सोल्यूशन जो है वो 6 लीटर है, इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो क्या आएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन वाई इज इक्वल टू 4, देन 4 लीटर जो है वो 25% ऑफ एसिड है। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा ये सेम है, ये भी आपका सेम ही है। 29 अ वुडन टॉय इज मेड अप ऑफ स्कूपिंग आउट हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस एज द सिलेंडर। ओके, ये आपका सिलेंडर है, यहाँ से आपने क्या करा है हेमीस्फीयर को निकाला है इस तरीके से, वी कैन से फ्रॉम ईच एंड, ओ यहाँ से भी निकाला है आपने, ठीक है, ये हेमीस्फीयर है, तो इसका रेडियस सेम ही है। क्वेश्चन में क्या ही रेडियस कितना है बेटा 7, सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है 20, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ रहा है बेटा, एक तो हेमीस्फीयर आ रहा है, ठीक है, और ये सिलेंडर आ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 2πr/h प्लस में स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², लेकिन ये कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बेटा 2πr/h प्लस में 4πr², क्या कॉमन दिख रहा है 2πr, तो यहाँ क्या बचेगा h प्लस में 2r, तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 20 प्लस में 2 इंटू 7, तो यहाँ पर 7 से 7 कट गया, ये आया 44 इंटू 20 प्लस 14, तो यहाँ पर आएगा 44 इंटू 34, मल्टीप्लाई करा कितना आया 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन सेम है बेटा। 31 ए पार्ट सेम, बी पार्ट इज ऑल्सो सी सेक्शन। 32 क्वेश्चन बेटा ये बीपीटी थ्योरम है और ये सेम है, फर्स्ट पार्ट में भी यही थी। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। 33 क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, ये आपकी बिल्डिंग है 60 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप, यहाँ पर एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है जो सामने ही होगा, इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द लैंप एंड बॉटम ऑफ द लैंप, ठीक है, ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60, ओके, दिस वन इज योर 30 एंड दिस वन इज योर 60, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर दो फॉर द ग्राउंड, तो ये वाला अगर 30 है तो ये वाला भी बेटा कितना हो गया 30, ये वाला अगर 60 है तो दिस वन इज ऑल्सो 60। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, मतलब आपको ये बताना है पहला। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, मतलब आपको ये भी बताना है सेकेंड। पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी एन ई, फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी में 1060 लगाते हैं, 1060 डिग्री कितना होता है p/b, p कितना है 60, सी डी आपको निकालना है, ये होता है √3, यहाँ पे 60 सी डी,
CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/√3, √3 को रैशनलाइज कर दो क्योंकि नीचे नहीं होना चाहिए, तो आपका आ जाएगा 60√3/3, देन CD विल बी 20√3। बेटा अगर ये 20√3 है तो दिस वन इज ऑल्सो अ 20√3। ठीक, अब इन ट्राइंगल ABE में cos 30 लगाते हैं। ठीक है, cos 30 क्या होता है B/H। B कितना है 20√3, H कितना है वो आपको निकालना है। cos 30 √3/2, 20√3 ओवर AE। AE को ले जाते हैं तो क्या होगा AE इज इक्वल टू 20√3 इंटू 2 ओवर √3, ये कट हो गया तो कितना आ जाएगा 40। तो AE की वैल्यू कितनी आई 40। 34 क्वेश्चन सेम है बेटा, बी पार्ट भी सेम। 35 अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ये सिलेंडर है बेटा, ये किसके ऊपर माउंटेड है हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, मतलब हेमिस्फीयर आपका नीचे आएगा। डायामीटर गिवन है हेमिस्फीयर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, डायामीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ विच इज 7। टोटल हाइट दे रखी है वेसल की, टोटल हाइट है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की वेसल की 13। तो इनर सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हाइट ऑफ सिलेंडर निकाले थे, कैसे आएगा बेटा, टोटल हाइट 17 है और यहाँ से ये जो है ये भी तो रेडियस होगा 7 होगा, तो ये जो होगा यहाँ पर हाइट कितनी आ जाएगी 13 माइनस 7 कितना आएगा 6। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, होलो सिलेंडर है ना, तो क्या आएगा 2πRH प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा r, तो वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू 22/7, r है 7, h है यहाँ पे 6, ये है 7, ये कट हो गया इससे 44 इंटू 13, आंसर आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है टोटल का दिखाना है, तो यहाँ पर आएगा पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³। πr² कॉमन निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पे h, यहाँ पे 2/3r, वैल्यू डालते हैं 22/7 r², 7 है 7 स्क्वायर 49, डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर ये 6, यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 से ये 7 कट गया, या मल्टीप्लाई करो 154 इंटू यहाँ पर 3 एलसीएम आया 18 प्लस में 14, सो 154 इंटू 32/3 मल्टीप्लाई किया कितना आया 4928/3 डिवाइडेड बाय 3 करा बेटा अप्रॉक्स में आ जाएगा 1642.66, अप्रॉक्स लिख देना, एंड सेंटीमीटर क्यूब। ई सेक्शन केस स्टडी बेटा ये सेम है, सेम, दिस विल ऑल्सो सेम। सेट आपका कंप्लीट हो गया है, कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।